नमस्कार। आज हम सब मिलकर भोजन के घटकों के बारे में जानने वाले हैं। कभी सोचा है कि हम जो मजेदार खाना खाते हैं उसमें आखिर होता क्या क्या है? चलिए आज इसी मजेदार राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। अपनी रोज की खाने की थाली को जरा ध्यान से देखिए। क्या इसमें सिर्फ रोटी, दाल और सब्जी ही है? नहीं, असल में इसमें छिपी हैं कुछ जादुई शक्तियां जो हमें दिन भर की ताकत देती हैं। तो चलिए फिर अपनी थाली में छिपे इसी खजाने का राज खोलते हैं। हमारे खाने में जो ये खजाना छिपा है ना, उसे कहते हैं पोषक तत्व। हाँ, यही वो जरूरी चीजें हैं जिनसे हमारे शरीर को बढ़ने, खेलने कूदने के लिए एनर्जी पाने और एकदम हेल्दी रहने में मदद मिलती है। तो अब हम सब बनेंगे जासूस और अपने ही खाने में इन पोषक तत्वों को ढूंढ निकालेंगे। क्या आप सब अपनी पहली जांच के लिए तैयार हैं? हमारी जासूसी का पहला केस है स्टार्च, जिसे हम मंड भी कहते हैं। चलिए इसे ढूंढने के लिए एक छोटा सा और बहुत मजेदार प्रयोग करते हैं। बस खाने की कोई भी चीज, मान लीजिए आलू का टुकड़ा, लेकर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की बस 2-3 बूंदें डालिए और फिर देखिए जादू। और ये देखिए, सुराग मिल गया। अगर रंग बदलकर नीला या काला हो जाए तो समझ जाइए कि हमारे खाने में स्टार्च मौजूद है। कितना आसान था, है ना? पहला केस सॉल्व। चलिए अपनी जासूसी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा सुराग ढूंढते हैं, जो है प्रोटीन। इस बार हमें थोड़ी और तैयारी करनी होगी। खाने की चीज का पेस्ट बनाइए, उसे टेस्ट ट्यूब में थोड़े पानी के साथ मिलाइए और फिर इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें डालकर अच्छे से हिलाइए। अरे वाह, देखिए तो, अगर टेस्ट ट्यूब का रंग बदलकर बैंगनी हो जाए तो ये पक्का सबूत है कि खाने में प्रोटीन है। हमारा दूसरा केस भी सुलझ गया। अब हमारी जासूसी का आखिरी और सबसे आसान टेस्ट, वसा यानी फैट का पता लगाना। इसके लिए तो बस खाने की थोड़ी सी मात्रा को एक कागज में लपेटकर हल्के से मसलना है। और ये रहा हमारा आखिरी सुराग। कागज को सीधा करके देखिए, अगर उस पर तेल का चिकना सा धब्बा दिख रहा है तो बधाई हो, आपने खाने में छिपी वसा को भी ढूंढ निकाला है। हमारी जासूसी पूरी तरह से कामयाब हुई। तो हमारी जासूसी तो हो गई पूरी। अब जब हमने इन सभी छुपे हुए हीरोज को ढूंढ लिया है तो चलिए इन पोषक तत्वों की सुपर हीरो टीम से ठीक से मिलते हैं। टीम के पहले और सबसे जरूरी सदस्य हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये हैं हमारी बॉडी के एनर्जी गिवर्स। पता है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को दौड़ने, खेलने और पढ़ने के लिए एनर्जी इन्हीं से मिलती है। और ये एनर्जी हमें आलू, चावल, गन्ना और गेहूं जैसी रोज की चीजों से ही मिलती है। इसी तरह मूंगफली और तेल से मिलने वाली वसा भी हमें खूब सारी एनर्जी देती है। अब मिलिए टीम के बॉडी बिल्डर्स से, यानी कि प्रोटीन्स। हमारे शरीर की ग्रोथ, मतलब हमें लंबा और मजबूत बनाने और चोट लगने पर शरीर की मरम्मत करने का सारा काम इन्हीं के जिम्मे है। और ये बॉडी बिल्डर्स हमें दाल, सोयाबीन, पनीर, मछली, अंडे और दूध जैसी चीजों में बहुत सारा मिलता है, जिन्हें हम अक्सर अपने खाने में शामिल करते ही हैं। टीम के अगले सदस्य हैं विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारे शरीर के प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक हैं। जैसे एक शील्ड हमारी रक्षा करती है, वैसे ही ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। लेकिन देखिए, सुपर हीरोज को भी तो मदद की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आते हैं दो बहुत जरूरी हेल्पर्स। पहला है रुक्षांश, जो हमें फलों और सब्जियों से मिलता है और ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और दूसरा है पानी। पानी तो बहुत ही जरूरी है। ये पोषक तत्वों को सोखने और शरीर की गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है। तो अब हम अपनी पूरी सुपर हीरो टीम के बारे में जान चुके हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इन सभी को अपनी थाली में एक साथ कैसे लाया जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा खाना जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, रुक्षांश और पानी सब कुछ सही मात्रा में हो, ना कोई बहुत ज्यादा और ना ही कोई बहुत कम, एकदम परफेक्ट बैलेंस। चलिए इसे बूझो की कहानी से समझते हैं। बूझो को लगा कि सिर्फ वसा वाला खाना जैसे समोसा, पूरी, मलाई खाने से ही सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, पर इसका नतीजा क्या हुआ? मोटापा। जबकि दूसरी तरफ एक संतुलित थाली जिसमें रोटी, दाल, सब्जी, दही सब कुछ हो, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी ग्रोथ की गारंटी देती है। तो अब एक जरूरी सवाल, क्या होगा अगर हमारी सुपर हीरो पोषक तत्वों की टीम में से कोई एक खिलाड़ी, कोई एक सदस्य लंबे समय तक गायब रहे? अगर ऐसा होता है तो हमें अभावजन्य रोग हो सकते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो किसी एक पोषक तत्व की बहुत लंबे समय तक कमी होने की वजह से होती हैं। जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जिससे मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। विटामिन C की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है और आयोडीन की कमी से गला सूज जाता है, जिसे घिंगा रोग कहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी टीम का हर एक मेंबर कितना जरूरी है।
तो इन सब बातों को जानने के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि आज जब खाने की थाली सामने आएगी तो उसे एक संतुलित और सुपर हीरो वाली थाली बनाने के लिए उसमें क्या क्या चुनेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।